नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हान डायनेस्टी, हान साम्राज्य के बारे में, जो कि चाइना का ही नहीं बल्कि मानव समाज को बहुत ही गौरवान्वित करने वाला एम्पायर रहा है, जिसने मानवता को बहुत कुछ दिया है। चाइना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी। थंबनेल पर देख रहे होंगे इस मैप में कि वर्तमान चाइना का अगर मैप देखें तो उसमें जो शेडेड रीजन्स हैं वो हान डायनेस्टी का रीजन है। शुरू करने से पहले हम लोग एक चीज़ आप लोगों से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें। इसके अलावा कमेंट जरूर करें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और सलाह देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। चीन एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही चर्चा में रहता है, कभी अपनी दीवार के कारण, कभी नीतियों के कारण और वर्तमान में कोविड-19 वायरस के कारण। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। इसके अलावा अपनी साम्राज्यवादी नीतियाँ वो काफ़ी फेमस रही हैं उसकी। जहाँ तक हान डायनेस्टी की बात है तो प्राचीन चीन का एक प्रसिद्ध राजवंश था जिसने चीन में 206 बीसी से 220 एडी तक, यानी 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक राज किया। शक्ति और प्रतिष्ठा के संदर्भ में पूर्व में हान राजवंश ने पश्चिम में लगभग समकालीन रोमन साम्राज्य को टक्कर दी। जिस समय पश्चिम में रोमन साम्राज्य चल रहा था उसी समय हान डायनेस्टी चल रही थी पूरब में। हान राजवंश की नींव लियू बांग नाम के विद्रोही नेता ने रखी थी। तो याद रखिएगा, लियू बांग। हान राजवंश को चीनी इतिहास में विशेष रूप से कला, राजनीति और प्रौद्योगिकी में एक स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। तो तीन चीज़ें, कला, राजनीति और प्रौद्योगिकी के रूप में एक गोल्डन एरा था चीन के इतिहास में। हान राजवंश द्वारा कुछ चीज़ें खोजी गई हैं, हम लोग उसी पर आज बात करेंगे। पहली चीज़ है सिस्मोग्राफ, भूकंप सूचक यंत्र। चीनी वैज्ञानिक झांग हेंग ने खगोल विज्ञान से लेकर घड़ी बनाने तक काम किया था, लेकिन उसे सबसे अधिक जाना जाता है दूर के भूकंपों का पता लगाने के लिए, पहले उपकरण को बनाने के लिए। झांग हेंग ने अपने इस उपकरण को 132 एडी में हान के दरबार में पेश किया था। 132 ईस्वी में हान के दरबार में पेश किया। जब भी इस यंत्र को कोई कंपन महसूस होता है तो धातु के ड्रैगन के मुंह से एक बाल धातु के मेढक के मुंह में चली जाती है, जिससे जोर से झंझनाहट की आवाज़ आती है, जिससे पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो एक कंपन को मेज़र करता है। हाँ, उसकी स्केल जो रेक्टर स्केल है उसकी कोई इंटेंसिटी नहीं बताता है, लेकिन ये बता देता है कि हाँ भूकंप आने वाला है। एक ड्रैगन है और उस ड्रैगन के मुंह में एक बॉल होती है जो कि धातु की बनी है, और दूसरा मेढक होता है। और जब कोई भी कंपन उत्पन्न होता है तो ड्रैगन बॉल जो है वो पहुंच जाती है मेढक के मुंह में। ठीक है। दूसरा इन्होंने बनाया सस्पेंशन ब्रिज, यानी झूलता हुआ पुल। रॉबर्ट टेम्पल के अनुसार हान राजवंश के होनहार कारीगरों ने झूलते पुल के विकास को अंजाम दिया था। एक प्रकार का सपाट मार्ग प्रारंभ में रस्सियों से जोड़कर बनाया जाता था, लेकिन बाद में इसे 90 ईस्वी के आसपास हान के कुशल इंजीनियरों ने लकड़ी के तख्तों के साथ अधिक परिष्कृत संरचनाओं का निर्माण किया था। इस तरह के झूलते पुल भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आज भी रस्सियों और पौधों की जड़ों से बनाए जाते हैं। पूर्वोत्तर में तो नेचुरल ब्रिजेज का समझ है, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में आप ज्योग्राफी के सेगमेंट्स में पढ़ेंगे कि जो नेचुरल ब्रिज बनाए जाती हैं कि किसी भी नदी के आसपास पेड़ों के जड़ों को आपस में जोड़ दिया जाता है दोनों तरफ से, और उससे एक नेचुरल ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। उस सस्पेंशन ब्रिज जो कि आजकल केबल से भी बनाए जाते हैं सस्पेंशन ब्रिज, उन सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण की शुरुआत भी हान राजवंश से मानी जाती है। कागज का आविष्कार, इन्वेंशन ऑफ पेपर्स, काफ़ी फेमस है कि चीन से ही कागज का आविष्कार हुआ था। कागज का सबसे पहला स्क्रैप अभी भी अस्तित्व में है। यह स्क्रैप चीन में पाई गई एक कब्र में 1957 में खोजा गया। ठीक है। यह स्क्रैप जो है 140 और 87 ईस्वी के ईसा पूर्व के बीच बनाया गया था। अच्छी क्वालिटी की कागज का आविष्कार चीन के हान वंश के सम्राट होती के दरबार के राजनेता काई लुन ने 105 ईस्वी में किया था।
उन्होंने पेड़ की छाल, भांग, सन के छिलके और मछली पकड़ने के जाल के टुकड़ों को मिलाया और फिर कुछ और प्रक्रिया करके कागज बनाया था। तो कागज का आविष्कार भी हान राजवंश में ही हुआ था। नेक्स्ट है डीप ड्रिलिंग। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हान राजवंश में नमक खनिक, जो साल्ट माइनर्स थे, जो नमक की खुदाई करते थे, लोहे के सरियों की मदद से पहले जमीन में लगभग 4800 फीट तक खुदाई करते थे। फिर ट्यूब की मदद से इस गहराई से लवण जल यानी जो ब्रैकिश वाटर था उसे बाहर निकालते थे। उन्होंने जो तकनीक विकसित की वह आधुनिक तेल और गैस की खोज की दिशा में अग्रणी है। इसी के आधार पर अब तेल और गैस खो जाता है। तो जो ड्रिप ड्रिलिंग होती है, जिससे आजकल कच्चा तेल निकाला जाता है, उस तकनीक की भी खोज हान राजवंश में ही हुई थी। नेक्स्ट है घोड़े की रकाब, स्ट्रप। घोड़े के रकाब का आविष्कार भी हान राजवंश में ही हुआ था। एक हान राजवंश के आविष्कारक ने कच्चा लोहा या कांस से यह उपकरण बनाया था, जिसने घुड़सवारी करना बहुत ही आसान बना दिया। इसकी मदद से घुड़सवार बिना लड़खड़ाए काफ़ी सामान के साथ घोड़े पर चढ़ सकता था। एक ऐसा क्रांतिकारी आविष्कार था जो अगले कई सदियों में एशिया से लेकर यूरोप तक फैला था, जहाँ मध्ययुगीन शूरवीरों के लिए यह संभव था कि वे बिना रुके भारी हाथियों से अपने हथियारों की सवारी कर सकें। भारी हथियारों से अपने बिना रुके भारी हथियारों के साथ अपनी सवारी कर सके। ये प्रिंटिंग एरर है थोड़ा सा। तो ये चीज़ें थी। क्या होता था कि स्ट्रैप्स जब होते थे तो उसमें पैर रख करके आराम से बैठा जा सकता था और गिरने की संभावना कम होती थी। नेक्स्ट है एक पहिया वाला ठेला, व्हील बैरो। MJT लेविस एक लेख प्रौद्योगिकी और संस्कृत जनरल में 1994 में प्रकाशित हुआ था। इस लेख के अनुसार एक पहिए वाले ठेले का आविष्कार चीन में संभवतः 100 ईसा पूर्व में हुआ था। इस ठेले के आविष्कार में व्यक्ति काफ़ी वजन एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता था और उसके हाथों पर ज़्यादा वजन भी नहीं आता था। आजकल इसका प्रयोग ईंट भट्ठों और कूड़ा उठाने वाली गाड़ी के रूप में भी किया जाता है अभी भी छोटे शहरों में। नेक्स्ट है हल का आविष्कार, द बोर्ड प्लाउ। रॉबर्ट ग्रीनबर्गर की किताब द टेक्नोलॉजी ऑफ एंशिएंट चाइना के अनुसार चीनी के किसान 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक खेतों में लोहे के हल का उपयोग कर रहे थे। कुछ 100 साल बाद हान साम्राज्य के किसानों ने एक ऐसे हल का विकास किया जिससे कम ताकत की मदद से भी खेत की जुताई करना आसान हो गया और खेतों में पहाड़ियों के आकार की क्यारियां बन जाती थी, जिससे मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद मिली थी। तो हल का आविष्कार भी कहाँ पे हुआ? चाइना में। इसके अलावा और अगर बातें की जाए तो हान राजवंश के समय स्टीयरिंग पहिया, द रडर का आविष्कार भी किया गया, जिससे पानी के जहाज़ों को मोड़ने में मदद मिलती थी। इस प्रकार जो ऊपर 7 लेख लिखे गए सिद्ध होते हैं कि चीन के हान राजवंश ने विश्व को कई सारी चीज़ें दी, जिसका उपयोग आज भी विश्व के सभी देशों में किया जा रहा है। तो मानवता के लिए भी काफ़ी मददगार रहा है हान राजवंश। और वर्तमान में चीन इसलिए फेमस है क्योंकि उसकी साम्राज्यवादी नीतियाँ काफ़ी ज़्यादा जटिल हैं और आसपास के लगभग समस्त देशों से उससे लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 के कारण भी चर्चा में बना हो। आई होप आप लोगों को वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताएं। साथ ही इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। थैंक यू।